This conference will now be recorded. तो आज पढ़ेंगे ओनरशिप हो गया था, यहाँ पर कंटिन्यू किए थे ओनरशिप यहाँ पे, तो वो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई थी ओनरशिप में। दो कमांड देखे थे ch1 chgrp। आज देखेंगे परमिशन से रिलेटेड चीजें। परमिशंस मैंने जैसे आपको दिखाया कि यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूट की जो परमिशन है वो डिफाइंड होती है। तो परमिशन की फील्ड कैसी रहती है? जब हम लोग फाइल टाइप की परमिशन देखा था, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल डी था, फिर उसके बाद में 3 फील्ड देते हैं, फिर उसके बाद में 3 फील्ड रहेगी ऐसी और 3 रहेगी। तो ये जो 3 फील्ड रहती है यहाँ पर, वो किस किस की रहती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डी के बाद में जो 3 फील्ड रहेगी वो रहेगी जो ओनर रहेगा उस फाइल का, उसकी फील्ड रहती है वो ओनर एक्सेस, ठीक है। और उसके बाद में जो फिर जो लास्ट जो यहाँ पर ये फर्स्ट 3 फील्ड, जैसे इसको नंबर दे देता हूँ मैं फर्स्ट 3 फील्ड। इसके बाद में जो सेकंड 3 फील्ड रहेगी उसकी वो रहेगा ग्रुप के एक्सेस की। और जो थर्ड रहता है वहां पे थर्ड फील्ड जो रहेगी, थर्ड फील्ड रहेगी अदर्स। अदर्स में कौन आएंगे? जो अदर्स यूजर है, जो ओनर नहीं है। सपोज अगर ओनर यहाँ पर लिनक्स है कोई एक पर्टिकुलर फाइल का, तो अदर्स में कौन कौन आएंगे? अदर्स में वो आएंगे जो तो जैसे कि मैंने भूषण करके एक यूजर बनाया तो वो अदर्स में आएंगे, और रोशन करके जो यूजर बनाया वो अदर्स में आएंगे। तो एक्सक्लूडिंग ओनर एक्सेस ऑल द यूजर, फिर ऑल जो यूजर्स है आपके वो अदर्स में आएंगे। आपको लोकल यूजर में आएगा ना सर? अदर्स में लोकल हाँ यूजर्स हाँ आएंगे क्या? बिल्कुल सही, लोकल यूजर में आएगा। यहाँ सिस्टम यूजर वगैरह का कुछ रोल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो सिस्टम यूजर है हमारे, नहीं लिनक्स यूजर में भी कैसा है कि ओनर तो उसमें जैसे जो जिसने फाइल बनाया वो जैसे लिनक्स नहीं आएगा अदर में। लिनक्स के बाद में जितने लोकल यूजर है वो सब अदर्स में आ जाएगा। ओके। ऐसा अदर्स का है, ठीक है। तो रीड राइट और एग्जीक्यूट ये 3 परमिशन है। तो ये 3 परमिशन अगर किसी फाइल को देना है, और वो फाइल को हम लोग कैसे परमिशन मिलती है, डिफॉल्ट परमिशन क्या है जब हम लोग क्रिएट करते हैं, वो सब चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। इसमें कब होती है, तो जैसे मैंने डिफॉल्ट परमिशन के बारे में बात की, तो डिफॉल्ट परमिशन आपको दिखाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब रीड राइट एग्जीक्यूट का, इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि रीड राइट एग्जीक्यूट कैसा है। कि इसको अगर बाइनरी में लिखना है मुझे, सपोज रीड राइट एग्जीक्यूट है, तो इसको बाइनरी में अगर लिखना है तो 1 1 1 ऐसी कोई परमिशन रहेगी, तो ये क्या रहेगा? रीड राइट एग्जीक्यूट रहेगी। उसी के बाद अगर रीड राइट और डैश अगर करता हूं मैं, तो इसमें क्या रहेगा? इसको कौन सी परमिशन रह जाएगी? इसको 1, उसके बाद में 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं रीड करता हूँ, फिर डैश कर देता हूँ यहाँ पे, फिर एक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। इसके बाद रीड करता हूँ और डैश कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ। तो आप इसको समझना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे इसमें सिर्फ इतना समझो कि इसका परमिशन का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ 1 0 0 1 0 0 ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब आप इसमें किसी एक पर्टिकुलर परमिशन यहाँ पर हम लोग दे पा रहे हैं, तो उसको बाइनरी हम लोग कैसे, सिंपली है जो हम लोग उसको परमिशन दे रहे हैं उसमें 1 1 लिखते जाइए, और जो परमिशन को नहीं मिल रही है, यहाँ पर गलत क्या हो गया, यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा। अब जैसे सिर्फ W की परमिशन, तो W की परमिशन के लिए क्या रहेगा?
डैश दे देता हूं मैं, W और डैश, तो ये रहेगा हमारा 0 1 0 0 1 0, ठीक है। और अगर सिर्फ डैश और डैश एग्जीक्यूट का देना है तो क्या रहेगा, आई थिंक 0 0 0 1 0 0 1। तो इसमें आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो फील्ड को अगर परमिशन मिल रही है उसमें 1 देना है, 0 देना है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको 0 0 1 के फॉर्म में, इसको अगर मुझे ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि 0 to 7 नंबर में बाइनरी टू ऑक्टल। अगर देखिए आप नेट पे भी सर्च करना कभी, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सेशन बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सेशन आप सर्च करोगे ना तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। ये देखिए एक टेबल आपको दिखाई दिया जाए है यहाँ पे कि यहाँ पे बाइनरी और ऑक्टल कन्वर्सेशन कैसा होता है। 0 ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसी का मतलब ये होता है। अब ये आता कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ पहले, लेकिन आप सिर्फ समझ जाओ कि ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन 0 to 7 करेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ओनली 2 फॉर्मेट 2 डिजिट में होता है, 0 और 1 के साथ। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग इसमें। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो बेस वैल्यू रहती है, बेस वैल्यू आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मेरे ख्याल से सभी इसमें आ गए हैं, सभी जितने भी अपने वेरिएशंस है ना सभी शायद आ गए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहीं से नीचे से स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझती जाएगी। तो 0 रहेगा इसका, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। 1 के लिए कैसा लिखेंगे कोई बताएगा। कन्वर्सेशन किसी को याद है, इंजीनियरिंग में तो हुआ है ये, और किसी को भी याद आ रहा हो तो बता सकता है। अगर जैसे 1 ये जो 0 0 1 है इसको लिखना है मुझे टाइम में, इसमें लिखना है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को, फोटोज में तो दिखाया ना इसमें। चलो ठीक है, एक हम लोग रिवील कर देते हैं। ये देखिए 0 0 1 का 1 है, तो ये 1 कहाँ से आया कोई बताएगा, 1 कैसे आया। यहाँ रिप्लाई किसका, नहीं कोई किसी को नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे करते हैं 0, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसका बेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 1 into 2 to the पावर्स को कैसे लिखूं मैं, कंट्रोल 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 0, बाकी तो 0 का 0 हो जाएगा वो, 1 into 2 to the power 0। बाकी तो ये 0 से कितना भी मल्टीप्लाई करो, 0 into 2 to the power 1, फिर 0 into 2 to the power 2, वो करके कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो वैल्यू आया मेरा इक्वल टू, ये कितना आया 1 आया, क्योंकि 2 to the power 0 क्या होगा 1 होगा। उसी तरीके से फिर मैं क्या करूंगा, 0 into 2 to the power 0, फिर 1 into 2 to the power 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 2 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर करता हूं मैं, यहाँ क्या करूंगा 1 into 2 to the power 0, 1 into plus 1 into 2 to the power 1, तो 2 plus 1 इक्वल टू क्या आएगा 3 आया, तो ये 3 आ गया रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 0 0 हो गए तो कोई बात नहीं है, 0 2 to the power 0, 2 to the power 1 चला गया, 2 to the power 2 करता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देता हूं तो 1 into 2 to the power 0 क्या आएगा, वहां पर ये आएगा अपना 1, ठीक है। और यहाँ पे कितने लेवल पे है 5, 2 to the power 2 5, तो 5 आ जाएगा। तो ये देखिए आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं 5 लिखता हूं तो उसकी परमिशन क्या रहेगी, क्योंकि हम लोग कमांड में क्या लिखने वाले हैं, कमांड में लिखेंगे ये
तो इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें बाइनरी टू ऑक्टल कैसे याद रहेगी। ठीक है, और आगे भी फिर इसका बताओ भूषण, इसका बताओ कैसे करेंगे, जल्दी बताओ भूषण। 1 into 2 to the power 1 into 2 to the power 6 क्या 1 इजी तो है, अभी मैंने बताया ना ये चीज है। 1 into 2 to the power कैसे? ये हाँ आ गया 1 रोशन, into 2। हाँ एक मिनट रुकना। रोशन, रोशन किरमिरे, आवाज आ रही है क्या? समझ रहा है क्या ये? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है? ओके। अंकित, अंकित ये समझ रहा है कुछ? ये सब ऊपर से गया? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा क्या? अच्छा नेहा, आप बताओ इसमें ये कैसे आएगा 110? आपको भी नहीं समझा लगता, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अदिति आपको समझाइए। सर नो। नहीं समझा क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ अच्छी से। देखिए इसमें क्या है, 1 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके बेस वैल्यू से। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, इसका बेस वैल्यू, यूनिट डिजिट क्या है इसका, इकाई जो बोलते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट क्या क्या रहता है कि जो पहली जो हमारी संख्या है उसका यूनिट डिजिट क्या है। जैसे हम लोग 1 बोलते हैं, यहाँ पर 10 बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं 100 रुपए। उसी तरीके से उसका यूनिट डिजिट रहता है 1 का, इसका यूनिट डिजिट अभी क्या है 0 है। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, और इसका 2 है। तो उसी के बेस पे रखना पड़ता है वो। 2 क्यों है? क्योंकि बाइनरी वैल्यू का 2 है, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 1 करेंगे, प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, यहाँ ये एक टर्म का हो गया। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करता हूं। ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर, यहाँ पर कर रहा हूं मैं 1। हाँ, और फिर प्लस करूंगा मैं। तो ये देखिए मैथमेटिकली कैलकुलेशन है इसके। ठीक है, 0 इंटू 2 टू द पावर। हाँ, ये चीजें समझी क्या आपको? ये चीजें समझी कि नहीं ये बताओ अभी आप। 2 टू द पावर 2, ये जो मैंने लिखा है अभी, ये समझ में आ रहा है क्या? ये जो मैंने लिखा, ये समझा कि नहीं ये पहले बताओ। ये देखिए, इसको कन्वर्सेशन करते वक्त ये चीजें आपकी समझ में आई है कि नहीं? अच्छा अंकित अनम्यूट करना आप, 1 मिनट अंकित आप अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही है बताओ मुझे, इसमें आपको क्या नहीं समझा? सर इससे आपने फर्स्ट डिजिट बोला कि 1 लिया उसको, ठीक हाँ, है, इनटू वो, फिर वो 2 2 कैसे डिसाइड किया कि वो 2 टू द पावर रहेगा 0 रहेगा? नहीं समझ में आ रहा मुझे। हाँ तो 2 क्या है मैंने बताया, 2 क्या बताया मैंने? उसका सेकंड जो डिजिट रहता है, जैसे आपने वो कुछ इकाई या ऐसा कुछ बताया आपने। मैंने सेकंड इकाई बताया है क्या? मैंने सेकंड क्या बताया आप लोगों को? 2 क्या बताया बेस, मैंने यहाँ पे? 2 सेकंड 2 बेस। सेकंड बेस नहीं बताया, 2 क्या बताया मैंने? बेस यहाँ पे बता दिया आपको कि 2 जो है ये बाइनरी कन्वर्सेशन है, इसलिए आपको बाइनरी कन्वर्सेशन, बाइनरी का मतलब 2 होता है।
ठीक है, अगर यहाँ ऑक्टल अगर मैं यूज करूंगा तो 8 यूज करूंगा। ऑक्टल टू बाइनरी करने के वक्त मैं 8 यूज करता हूँ। बाइनरी का जो डिजिट है, बाइनरी की जो बेस वैल्यू है वो क्या है, हमारी 2 है। इसीलिए Okay. मुझे पूरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करूं? अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो आप, 1 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 एक्सट्रीम राइट प्रेजेंट है, तो एक्सट्रीम राइट पर उसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 रहती है, उसकी वैल्यू हमको कंसिडर करना 0। आप डिजिट देखो, आप हम लोग पैसे गिनते हैं 100 रुपीज में, आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो 100 रुपीज? तो आप देख लेते हो कि 100 रुपीज में जो आपका जो शून्य है वो कहाँ पर है, 0, एकदम एक्सट्रीम लेट में। अगर 001 लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये 1 रुपीज है। उसी तरीके रिप्रेजेंटेशन है। अभी अभी देखिए आप, और इसमें अभी क्लियर हो रहा है। देखिए अब 2 टू द पावर 0 समझ में आ गया, कैसे आया? हाँ, एक मिनट। 2 क्यों? 1 into 2 to the power. बस इसको याद रखिए आप, ये जो 1 है ना, ये पहला जी। 1, हाँ इसको Okay. बस 1 को 2 टू द पावर 0 क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये एक बेस वैल्यू इसकी जो है ये 0 है। यहाँ से आप देखो 0, फिर यहाँ 1 कंसिडर करते हैं, फिर 2 कंसिडर करते हैं। तो इसको लेने का मतलब क्या है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है 1 रहता है। फिर आप देखो यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं 10, फिर 1 0 बढ़ाते हैं। फिर यहाँ देखो आप क्या करते हैं, हम लोग अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखना है तो 2 0 बढ़ाना पड़ता है। उसी तरीके की चीजें यहाँ पे डेसिमल में हम लोगों को, जब भी यहाँ हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको पावर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना है। आपको पावर इंक्रीज करना है फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका बताइए फिर, इसका बताइए फिर अभी आपको इसका बताइए कैसा लिखो इसको, इसको लिखना है मुझे तो। ये देखो, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली हम लोग बाइनरी टू ऑक्टेल सीख रहे हैं कि बाइनरी टू ऑक्टेल कैसे करेंगे। और कोई कोई ट्राई करेगा? भूषण सर, आप बताओ। हाँ नहीं, आप बताओ, ट्राई सर करो। 1 into 2 raised to power 2 plus हाँ बिल्कुल सही। हाँ सीक्वेंस भी बताओ ना, जैसे मैंने बताया। 1 into 2 raised to power 2 plus 1 into 2 raised to power 1 plus 0 into 2 raised to power 0 is equals to 6. बढ़िया। हाँ उसके बाद क्या है? हाँ भूषण, भूषण आप बताओ कैसे करेंगे आगे का, आगे का बताओ। 6 तो आ गए यहाँ पे। नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है सर, एक बार फिर से बताओ सर, नहीं जम रहा है ये। अच्छा नहीं जम रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग डिजिट देख रहे हैं, यहाँ डिजिट सबसे पहले डिजिट क्या होता है वो देखते हैं। डिजिट क्या है, एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू ये हो गई, ये हमारे क्या हो गए, डिजिट हो गए। अगर इनको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो हमको क्या करना है, इसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। बेस वैल्यू, बाइनरी की बेस वैल्यू होती है 2, ठीक है, ऑक्टल की बेस वैल्यू होती है 8, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू क्या होती है आपकी 16। तो उतना नहीं जाते हम लोग, बाइनरी टू ऑक्टल में ही पढ़ते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई करना, जैसे अब यहाँ पे 0 0 0 3 टर्म हो गई, तो इसमें जो पहली टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टू द पावर 0। पावर मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, लेकिन पावर में 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये देखिए एकदम इनिशियल वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू को आपको 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2। ठीक है, जैसे अभी फिर से मैं करता हूँ 0 into 2 to the power क्या करता हूँ, ये मैं पावर लिख रहा हूँ। 2 to the power समझ में आ रहा है ना? ये पावर का कैसा, जैसे 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसी तरह मैं कंट्रोल में लिख रहा हूँ तो इतना सिर्फ ध्यान में रखना कि वो पावर स्क्वायर है, वो 2 to the power स्क्वायर है, उस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इनटू करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद में क्या करता हूँ यहाँ पे 0 इंटू ये जो मैंने लिख रहा हूँ स्टार, ये इंटू है 2 to the power 1। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे प्लस देना पड़ेगा, प्लस, ठीक है, इसके बाद फिर प्लस, फिर इसके बाद 0 इंटू 2 to the power, यहाँ पावर पे जाता हूँ मैं, 2 to the power क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखेंगे। अब ये समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, 2 to the power 1, 2 to the power 0। हाँ भूषण, ये समझ में आया अभी? हाँ सर, वैल्यू एक एक से बढ़ रही है, यानी हाँ 2 बिल्कुल 2 सही। 0, हाँ हाँ 0 इंटू 2 to the power 0, 0 इंटू हाँ 0 इंटू 2 to the power 1, 0 इंटू 2 to the power 2। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको वही करना है, वैल्यू जो है आपकी बेस की वो तो 2 कॉमन ही रहेगा, लेकिन उसके जो उसका स्क्वायर में लोगे 1 1 से बढ़ना। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर। तो यस, दिनेश आप बताओ इसका आंसर बताओ, 1 1 का कैसा रहेगा? हेलो विनेश, आवाज आ रही है क्या? 1 1 का कैसा आंसर रहेगा? जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अंकित आप बताओ, अभी इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? हाँ सर, हाँ बताइए। 0 नहीं समझ में आ रहा है अंकित, ये नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। यस सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ शुभम आप बताओ, इसको 1 1 1 कैसे लिखेंगे? इसका काम नहीं है यहाँ पे, इसका देखिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका काम नहीं है, सिर्फ आप कैसा है, हाँ एक मिनट शुभम, इसका काम नहीं है, लेकिन कैसा आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने बताने की कोशिश की। चलिए कोई बात नहीं, आप वो नहीं, हाँ शुभम आप बताओ इसमें 1 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 0, power 0, 2 to the power, यहाँ लिखता हूँ मैं 2 to the power 0, ठीक है, प्लस 1 into 2 to the power 1, 1 इंटू करने के लिए इंटू करता हूँ 2 to the power, एक मिनट, इंटू के लिए शिफ्ट दबा के यूज करना पड़ेगा, 2 to the power 2 करते हैं 1 करने, ओके ठीक है, आगे 1 into 2 to the power 1 इंटू, इसको लिखने to the के power लिए 2 to the power 1 इंटू 2 to the power, हाँ कितना होगा ये, 7, कितना होगा?
क्या हेलो 7 कितना हो गया 7 7 हो गया अच्छा ये 4 हो गया और ये अपना कितना हो गया 4 + 2 + 1 = 7 बराबर। हाँ तो कोई बात नहीं आपको इसको याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ आपको इतना बताना चाहता था मैं कि कन्वर्ट होता है ठीक है जब हम लोग यूज करें तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी रीड को जो है रीड को 4 और राइट को क्या करना है आपको 2 और एक्स को क्या करना है एक्स को क्या करना है 1 तो सिंपली वही करना रीड को 4 राइट को 2 एक्स को 1 अब देखिए 0 0 एक्स है तो एक्स आ गया तो सिर्फ 1 आएगा तो सिंपली क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आप 0w है 0w इसलिए 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं वैल्यू तो 0 रखो 0w 0 तो w कितना है w मैंने बताया आपको 2 तो w को 2 उसकी वैल्यू आएगी ठीक है तो 2 आ गया। अब 0wx बोल रहा है तो रीड यहाँ पे राइट और एक्स की परमिशन रहेंगी मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 2 + 1 3 तो अगर हम किसी को 3 की परमिशन देंगे तो वो क्या आ जाएगा उसको रीड राइट इसको क्या आएगी परमिशन राइट और एग्जीक्यूट तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 3 ठीक है। रीड और एग्जीक्यूट अगर आपको बताना है तो इसमें रीड एग्जीक्यूट कैसा है 4 और 1 तो 5 आ गया ठीक है और रीड राइट क्या है 4 + 2 6 रीड राइट एग्जीक्यूट 1 1 1 दिया है ये तो अपना बाइनरी में हो गया लेकिन हमें कैसा इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है तो अगर ये परमिशन देना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा बिल्कुल सही है लेकिन वो 7 कैसे याद रखेंगे आप कि 4 तो भैया रीड का आ जाएगा 2 तो भैया अपना राइट का और 1 भैया आ जाएगा अपना इसका एग्जीक्यूट का तो ये चीजें है इसमें हमारी आसानी से याद रखने की। हाँ विनेश 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 का माइक ऑन नहीं हो रहा है अरे विनेश आप कुछ बोलो चैट पे रिप्लाई करो हाँ हाँ तो इसका आंसर दो अभी मुझे जो मैं लिख रहा हूँ अगर मैं राइट और यहाँ पर राइट की परमिशन सिर्फ देता हूँ और आखिर में एग्जीक्यूट की परमिशन देता हूँ तो मुझे क्या आएगा इसका इसका ऑक्टल में क्या लिखना पड़ेगा ये आएगा ये ऑक्टल में क्या लिखो रिप्लाई करो चैट पे जल्दी से 3 लिखूं मैं ऑक्टल में ओके बिल्कुल सही 6 लिखूं अरे 3 लिखो कि 6 लिखो जल्दी बताओ 3 लिखो ओके ठीक है 3 इज द राइट आंसर। हाँ अब अंकित आप बताओ रीड और एग्जीक्यूट में अगर लिखना है परमिशन देना है तो क्या दूंगा 5 हाँ बिल्कुल सही 5 देंगे ठीक है। हाँ भूषण आप बताओ रीड राइट और एग्जीक्यूट की देना है तो क्या आएगा ऑक्टल में 4 + 2 6 + 1 7 बिल्कुल सही 7 आएगा ठीक है। रोशन आप बताओ कि मुझे क्या करना है अभी सिर्फ यहाँ डैश दे देता हूँ रीड और राइट की परमिशन देना है डैश देना है तो क्या आएगा 6 आएगा सर 6 आएगा बिल्कुल सही। हाँ, तो ठीक है हमको काम इसी का पड़ेगा जो 4 4 2 1 करे ना बस इसी का काम हो जाएगा बट कभी इंटरव्यू में आपको पूछ लिए तो ये थोड़ा कन्वर्सेशन याद रखना बस लेकिन वो ऐसे जनरली पूछते नहीं है आपको जनरली आपको यही चीज पूछेंगे ठीक है कि रीड और राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन आपको देना है तो कैसे देंगे ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कि अगर किसी को परमिशन देना है तो कैसे देंगे अभी हम लोग आ जाते हैं अपने कंसोल में ठीक है तो अल्टर कंट्रोल F2 कर देता हूं मैं यहाँ रूट से लॉगिन हो जाते हैं पासवर्ड एंटर करते हैं
तो इसमें कैसा रहता है, जो डिफॉल्ट परमिशन रहती है, डिफॉल्ट परमिशन यानी अगर रूट ने कोई फाइल बनाई तो उसको परमिशन क्या रहती है। तो यहाँ देखिए मैं टच करता हूं, ये रूट हो गया, ठीक है, और इसमें फाइल बना देता हूं 1 और LL कर देता हूं। LL क्यों करूंगा, मुझे देखना है वो फाइल कहाँ है। तो LL की को परमिशन क्या है, लेकिन LL में तो बहुत ज्यादा फाइल नीचे में दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ उसको, ये देखिए फाइल 1 दिख रही है क्या आपको, यहाँ पे ये बनाया मैंने अभी 15 जुलाई 7:44 को। हाँ, तो इसमें परमिशन क्या दिख रही है हमने को, अंकित आप बताओ इसमें क्या दिख रहा है पूरा। ये रीड राइट किसको मिला है, ये देखो पहली तो फाइल टाइप हो गई, रीड राइट Yes, sir. किया है। हाँ, Yes, sir. रीड राइट किसको मिला है, रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन। Yes, sir. ये देखिए हाँ यहाँ पे लिखा है ना, रीड हाँ सर, राइट। हाँ सर, हाँ ठीक। हाँ, ये किसको मिला है रीड राइट, ये कैसा पता चलेगा कि रीड राइट किसको फाइल मिला है। फाइल 1 को। हेलो, हाँ, फाइल 1 को मिला है, लेकिन कौन से यूजर को मिला है, कौन से यूजर को मिला है रीड राइट। जो छठवा यूजर है वो 6। हाँ हाँ, नहीं 6th यूजर नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ उसको अच्छे से। तो इसमें क्या है, ये जो पहला रीड राइट है ना, ये ओनर जो आपका है, ओनर ओनर ओनरशिप में पढ़े हम लोगों ने कि जो फाइल बनाएगा वो ओनर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रूट से फाइल बनाया, तो यहाँ पे देखिए पहला ये ओनर हो गया रूट, और ये क्या हो गया, उसको ग्रुप असाइड हो गया। तो ये रूट को जो परमिशन है, रूट को रीड राइट की परमिशन है, ठीक है। ओनली रूट कैन रीड एंड राइट दिस फाइल, इसका मतलब ये है। अब चलिए आगे में, अगर ग्रुप की परमिशन है तो ग्रुप की परमिशन क्या है, रीड राइट के बाद में देखिए डैश है, तो वो तो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ओनर को वो बता रहा है। सिर्फ रीड की परमिशन है किसको, ग्रुप को, नहीं रूट को, हाँ रूट को भी और ग्रुप को भी। ग्रुप क्या है यहाँ पे, रूट ग्रुप है, तो उसको क्या है, रीड और राइट और एग्जीक्यूट की तो है ही नहीं परमिशन, लिए डैश दिया। हाँ, तो अब तीसरा बताओ आप मुझे अंकित, तीसरे में क्या है, रीड डैश डैश, ये परमिशन किसको मिली है। तीसरा रीड ना, हाँ ये देखो तीसरा देखिए आप, रीड फिर डैश डैश है ना अदर लास्ट में, यूजर। देखिए हाँ हाँ सर, बिल्कुल अदर सही, यूजर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये देखिए, ये चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, यही चीज है वो, कि पहले तो जो पहला जो परमिशन रहेगी, 3 परमिशन, वो एक ओनर को रहेगी, तीसरी परमिशन एक ग्रुप को रहेगी, और जो थर्ड वाली चीज है ना, वो अदर्स को रहेगी। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि पहली जो 3 फील्ड रहेगी वो ओनर के लिए जाएगी, बाकी की जो 3 चीजें है हमारी, 3 फील्ड रहेगी वो किसी दूसरे को, अपने ग्रुप को जाएगी, और बाकी जो 3 फील्ड बची है वो अदर्स को जाएगी। तो ठीक है, ये तो परमिशन हो गई। तो डिफॉल्ट परमिशन आपको क्या दिख रही है, डिफॉल्ट रीड और परमिशन, राइट। हाँ रीड और राइट की। तो रीड और राइट के लिए मैंने बताया आपको कि एक यूजर को डिफॉल्ट परमिशन क्या मिलती है फॉर रूट, यूजर को डिफॉल्ट परमिशन, डिफॉल्ट यहाँ पे लिखते हैं पहले, डिफॉल्ट परमिशन, डिफॉल्ट परमिशन। अब ये रूट फाइल के बारे में बता रहे हैं हम लोग, फाइल, तो यहाँ पे रूट लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले फिर डाल देते हैं फॉर फर्स्ट फाइल, तो फाइल में क्या डालते हैं, फाइल को क्या परमिशन है, हाँ तो फाइल को परमिशन यहाँ पे देखिए आप 6 मिल रही है, और 644 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 6 क्या है फॉर यूजर, और 4 फॉर ग्रुप, एंड 4 फॉर अदर यूजर। नहीं अदर यूजर, बिल्कुल सही। तो ये तो हो गया मेरा फाइल का, ठीक है 644, ठीक है। उसी तरीके से डायरेक्टरी का देखते हैं, डायरेक्टरी को आपको पूछूंगा मैं, तो आप लोग अच्छे से बताना इसे, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी क्या करता हूँ, अब एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। देखिए
ये रूट की है परमिशन, इतना ध्यान में रखना है आपको। ये जो परमिशन है ये रूट की परमिशन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन क्लियर होना चाहिए, चीजें क्लियर हो जाएगी तो फिर चिंता नहीं है, फिर तो आगे के आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे आगे के टॉपिक तो फिर बहुत। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिक्योरिटी है। मैंने आपको बताया कि हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काहे के लिए मशहूर किस लिए है, इसकी हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो यही चीजें है। बिल्कुल आप देखिए, एक यूजर एक ग्रुप और अदर को हम लोग कैसे अलग अलग परमिशन दे रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल नोट डाउन करो। और mkdir करता हूँ मैं, ठीक है। कोई सैंपल फाइल, सैंपल तो बहुत बना लिए, तो सैंपल 100 बना लेते हैं इस बार, मीडिया सैंपल 100 ls-ltr, देखिए। तो सैंपल 100 मैंने अभी बनाई फाइल, और इसको देखिए परमिशन क्या मिल रही है अभी। हाँ, इसकी परमिशन बताओ रोशन, आप बताओ इसकी परमिशन क्या है, बिल्कुल बताइए आप। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये आपको बताना है। जैसे 644 बताया मैंने फाइल का, वैसे ही आप बताओ इसमें ये क्या है, कितनी परमिशन आएगी। हाँ, टाइम लीजिए लेकिन आंसर दीजिए इसका। ये देखिए यहाँ पे ये जो फील्ड है ना, बस मुझे इसका आप ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन बता दो कि इसको सर, जो हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी को जो डिफॉल्ट परमिशन है वो देखिए यहाँ पर क्या मिल रही है। हेलो सर ये पार्ट नहीं समझा मैंने। अच्छा, आपको नहीं समझे ये पार्ट, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूजर जब हम लोग कोई चीज बनाती है ना, तो वो परमिशन 3 पे डिपेंड रहता है, कि ओनर एक्सेस, ग्रुप एक्सेस और अदर एक्सेस, ठीक है। कोई भी अगर फाइल बनाएंगे ना, तो ये तीनों चीजें उसके इसमें इंक्लूड होगी। मतलब कि आपको ओनर को एक्सेस तो रहेगा ही भैया, क्योंकि जैसे वो फाइल बना रहा है, वो फाइल अपने लिए बना रहा है, तो उसको भी अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया बना दिया तुमने तो ठीक है, लेकिन अब हम तुम्हारे को भी परमिशन नहीं देते, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। और ग्रुप को एक्सेस, ग्रुप का एक्सेस क्या रहेगा और अदर का एक्सेस क्या है, तो वो फील्ड हमारी वही है, वही बता रही है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अभी, इसमें 421 रीड राइट एग्जीक्यूट की 3 परमिशन हमारी डिफाइंड हो रही है, उसी से रिलेटेड वो चीजें वहां पर कवर हुई है। तो अभी यहाँ पे देखो आप फिर से, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये जो परमिशन है ये किसको है, ये एक ओनर को है। रीड डैश एक्स, ये दिख रहा है कि आप लोगों को बराबर, थोड़ा जूम कर लेना, हाँ थोड़ा जूम कर लेना इसको, सब दिख रहा है। हाँ। हाँ रीड राइट, रीड फिर डैश एग्जीक्यूट, रीड डैश एग्जीक्यूट। तो देखिए मैंने बताया अभी, राइट क्या है, राइट 2 है, एग्जीक्यूट 1 है, और रीड क्या है अपना 4 है। तो यहाँ पे देखो RWX, R लिखा है, W लिखा है, X लिखा है, यानी पूरी फुल परमिशन 7 फुल पर 7 परमिशन किसको मिल रही है, ओनर को 7 परमिशन। और रीड और डैश और एक्स, हाँ तो ये क्या हो गया, 4 और 1 5 हो गया, बिल्कुल सही है ना, 4 और 1 5 हो गया ना। रीड है, फिर डैश है, फिर एक्स है, तो ये 5 परमिशन किसको है, ग्रुप को है। ग्रुप और पे रीड फिर डैश और एक्स, तो रीड तो भैया 4 हो गया, डैश में कुछ नहीं आएगा, और ये 5, तो क्या परमिशन कितना गया, ये कितना हो गया, काउंट, यहाँ पर काउंट हो गया हमारा, कितना काउंट हो गया विनेश, अभी मैंने किया यहाँ पे, विनेश कितना काउंट हो गया अभी जो किया ना मैंने, अभी यहाँ पे काउंट किया, कितना काउंट किया, क्या क्या काउंट किया मैंने, जैसे ये बताओ जल्दी से, आंसर दो इसका, रीड राइट एग्जीक्यूट, हाँ 7 बिल्कुल सही है। आगे आगे बताओ, और आगे बताते जाओ, रीड और फिर डैश एग्जीक्यूट है ना, ये पूरी फील्ड का लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को, ये तो यूजर का हो गया, ये ग्रुप का हो गया, ये अदर का हो गया, बाकी लोगों के लिए भी लिखेंगे ना, बाकी लोगों को कैसा, तो ये 755
755 देखिए यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो इससे आप डिफाइन कर सकते हो, क्या डिफाइन कर सकते हो कि जब भी रूट कोई फाइल बनाता है तो उसमें उसको परमिशन क्या रहती है 644। और अगर वो फाइल, ये क्वेश्चन तो पूछना ही है भैया, पूछते ही है। और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट भी है अंडरस्टैंड करने के लिए और थोड़ी सी कैसा है, ट्रिकी है। और मैंने आपको बताया जो चीजें ट्रिकी रहेंगी, हार्ड रहेंगी, पैसा भी वही मिलेगा। जो चीजें इजी रहेंगी, सबके बस की रहेंगी, वहाँ कोई पैसा है कि आपको पैसे आपको भैया देगी क्यों फिर, जब इजी है तो। देखो मुझे भी आता है, सबको आता है, तो फिर भैया दूंगा क्यों मैं पैसे आपको। ये याद रखना कि जो चीजें हार्ड रहेगी वही उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। तो अभी यहाँ पे रूट है, तो रूट की परमिशन मैंने आपको बताया, फाइल और डायरेक्टरी आपको रूट की होगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि लोकल को जो परमिशन रहती है, लोकल को अलग परमिशन रहती है फाइल बनाते वक्त, ठीक है। लोकल को जो परमिशन रहेगी वो अलग रहेगी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं भैया। डिफॉल्ट परमिशन लोकल को क्यों अलग रहती है और रूट को क्यों अलग रहती है। तो अभी देखिए सिंपली देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। आज ज्यादा नहीं पढ़ेगी, इतना ही पढ़ेंगे, डिफॉल्ट और लोकल ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप। इतना ही बिल्कुल रिवाइज करो अच्छी से। परमिशन तो बिल्कुल आराम से लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा डिपेंड है पूरा खेल। तो अभी क्या करते हैं, 1 2 हो गया, तो अभी हम लोग फाइल बनाएंगे कैसे, एक लोकल यूजर से, सुपर यूजर कर दिया मैंने। अब इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। लगे तो कितना भी टाइम लगे, सेशन एंड कर दूंगा मैं, लेकिन आंसर मुझे भी आपकी तरफ से मिलना चाहिए। mkdir, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं एक फाइल बनाता हूँ किल करके, mkdir किल बना दिया, ठीक है। तो अभी आप बताओ मुझे इसकी परमिशन चेक करना है तो कैसे चेक करूंगा, किल को क्या परमिशन है। हाँ अदिति आप बताओ, मुझे चेक करना है किल को क्या परमिशन है। किल जो है ये मेरी डायरेक्टरी है, किल डायरेक्टरी है, इसको देखना है कि भैया परमिशन क्या है, तो मैं क्या 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 लिखूं। सर LSLTR। हाँ बिल्कुल सही, LSLTR। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग, ls करते हैं, F1LTR करता हूं मैं, और यहाँ पर देखता हूं तो किल को जो है यहाँ पे परमिशन दिख रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि एक डिफॉल्ट परमिशन क्या मिलती है डायरेक्टरी को। एक लोकल यूजर जब डिफॉल्ट परमिशन बनाएगा तो क्या, तो शुभम आप इसका आंसर दो कि डायरेक्टरी जैसे ये बनी है ना डायरेक्टरी, तो इसको क्या परमिशन मिली है, ये डायरेक्टरी को क्या परमिशन मिली है। रीड राइट एग्जीक्यूटिव। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, इसको पूरा मुझे ऑक्टल में बताओ, जैसे मैंने वहां 644 बताया, सब बताया ना, वो चीजें आप यहाँ पे मुझे बताओ, ये डायरेक्टरी को क्या परमिशन है। तो रीड राइट एग्जीक्यूटिव और रीड राइट एग्जीक्यूटिव तीनों परमिशन मिली है सर, 7। हाँ तो क्या लिखूं यहाँ पे, हाँ लिख कर रहा हूँ यहाँ, हाँ 7 तो लिख दिया मैंने। हाँ आगे और देखेंगे। हाँ ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ देखिए और ये 5 नीचे वाले 5 7 है, फिर 5 है, 7 5 फिर 0 आएगा, 7 5 आएगा, 7 5 आएगा, फिर उसके बाद में 0 है, उसके बाद में 0 आएगा, ठीक है ओके। हाँ रोशन आप बताओ, रोशन आप बताओ इसमें परमिशन क्या है।
read write execute right. हाँ, आप बताओ इसमें परमिशन क्या है। अभी इसमें ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन बताओ इसका, कील का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। कील का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या है? सर ये डबल हुआ है तो इसको परमिशन डबल लगेगी क्या? रीड राइट एग्जीक्यूटिव डबल है यहाँ पे, मतलब 2 बार है। हाँ, तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ डबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि पहली तो यूजर को रहेगा, फिर ग्रुप को हाँ। रहेगा, फिर अदर को रहेगा। वही तो है, तो यही तो चीज है इसमें कि तो इसमें स्पेस आपको नहीं जो है ना सर वहाँ पे, मतलब स्पेस कैसे सबको। रहेगी, अच्छा, स्पेस कैसे यहाँ रहेगी जब जब रूट नहीं, हाँ नहीं, स्पेस कब हाँ रहेगी जब उसको कुछ देगा नहीं है, हम लोग परमिशन नहीं देगा तब उसको स्पेस रहेगा। यहाँ जैसे उसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है यहाँ, तो यहाँ स्पेस आ गया, हाँ यहाँ स्पेस आ गया, तो यहाँ पर उसको कैसा है, वो सेपरेट हो गया, आप उसको सेपरेट कर पा रहे हो इजीली। पर यहाँ हाँ। सेपरेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा परमिशन दे दिया ना, तो वो सेपरेट ही नहीं हो पा रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि भैया यूजर क्या है, ग्रुप क्या है और अदर क्या है। फिर तो सर 7 7 और 5 आएगा, 7 7 5 आएगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर आएगा आपका यहाँ पे 775। हाँ, तो ये सही आंसर है 775, ठीक है। अब हम लोग फाइल का देखते हैं, फाइल का। तो फाइल में अब जैसे अब मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ पर टच से, और इसको नाम दे देता हूँ फाइल 5, ठीक है। और मैं ls-ltr करता हूँ ताकि मेरे जो कंटेंट है वो नीचे दिखे। जैसे ls-lt आप करोगे ना, तो यही चीज आपको ऊपर में देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। आर फॉर रिकर्सिव, रिकर्सिव मतलब वो एंड से दिखाएगा, और lt अगर करोगे आप तो ऊपर पे दिखाएगा। तो कभी कभी ये भी याद रख लेना, वही LTR कर करके हम लोग थक गए, तो कभी कभी LT भी करके देखिएगा करना। तो इसमें कैसा है, सबसे ऊपर में दिखा देगा आपको, बस ये है। तो ये देखिए अभी मैंने ये फाइल ऐसा नाम की जो फाइल बनाई है, फील्ड 5 करके ये बनाया। इसको क्या परमिशन है, हाँ इसको परमिशन बताया कि अभी, हाँ भूषण हो गए, अंकित हो गए, नेहा आप बताओ इसको, इसको क्या परमिशन है। सर 664। 664 हमारी परमिशन किसको है, फाइल। जी परमिशन, फाइल परमिशन, ठीक है 664। अब तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे इससे चीजें और थोड़ी हम लोग इसके आगे पढ़ते जाएंगे, तो और अच्छी से आप लोगों को चीजें समझेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं मैं।